जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, नेपाल में जो कुछ हुआ है, नेपाल में रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। वहां मौजूद सभी भारतीय पर्यटकों से लगातार संपर्क बना हुआ है। वहां NOTAM लगा दिया गया है। वहां कोई एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। आपको बता दें, भारत सरकार इस पर लगातार नजर रखे हुए है। शायद अगले 3 से 4 घंटों में वहां एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाए। हमारे हवाई जहाज वहां पहले से ही खड़े हैं। वहां गए सभी हवाई यात्रियों को निकालने की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। भारत और नेपाल के बीच यात्रा के लिए सड़क मार्ग बहुत प्रभावी लोकप्रिय है और लोग उसका सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। वह रास्ता आज भी एहतियात के साथ खुला है, लेकिन अभी हमने भारतीयों से कहा कि वह आज जो हालात हैं, कई शहरों और कस्बों में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में वे यात्रा ना करें, लेकिन ऐसे ही अगले 1 से 2 दिनों में हालात सुधरेंगे। वे सामान्य सड़क मार्ग से भारत आ सकते हैं। लोगों को सुरक्षित करने कौन सा इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से नेपाल के सारे घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए अपनी तरफ से जो चिंता जाहिर की थी, उससे सब कुछ हम सबके सामने स्पष्ट हो जाता है। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो चिंताजनक है, लेकिन जिन कारणों के चलते हुआ है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेपाल में रहने वाले भारतीय जो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह का कोई खतरा या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई भी हरकत अब तक संज्ञान में नहीं आई है। जो पर्यटक भारत के नेपाल में थे, दर्शनार्थी थे, कुछ लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के चलते हुए उस मार्ग पर थे, उन सब लोगों से निरंतर संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि वहां अभी नोटम लगा है, वहां किसी भी तरह का एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। भारत सरकार सतत दृष्टि इस पर बनाए हुई है। अगले 3-4 घंटे में शायद वहां एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहां हमारे हवाई जहाज पहले से खड़े हैं। सारे हवाई यात्री जो लोग पहले से वहां गए हुए हैं, उन सब के लिए उन सबको इवैक्यूएट करने की व्यवस्था पहले से वहां सुनिश्चित की गई है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में आवागमन का रोड का साधन जो है, वो रास्ता बहुत इफेक्टिव भी है, पॉपुलर भी है, बहुत सामान्य रूप से लोग उपयोग करते हैं। वो रास्ता जो एहतियात हमको बरतना, उस एहतियात के साथ में वो रास्ता आज भी खुला है। लेकिन अभी भारतीय लोगों को हमने अपेक्षा की है कि वो लोग अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति वहां है, कर्फ्यू लगा हुआ है बहुत सारे शहरों में, नगरों में, उसके चलते हुए वो अभी ट्रेवल ना करें। लेकिन जैसे ही स्थितियां अगले 1 आध दिन में सामान्य हो, रेलवे के रास्ते से वो लोग भारत में आराम से आ सकते हैं। विशेष मीटिंग करने वाले सिर्फ पीएम इसी को लेकर? वो मीटिंग ऑलरेडी कल पीएम साहब जब दिल्ली में पंजाब और कश्मीर की यात्रा करके, हिमाचल, पंजाब और जम्मू की यात्रा करके बाढ़ की स्थितियों का आकलन करके लौटे थे, तब आते ही उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं पर सुरक्षा संबंधी कैबिनेट की उप समिति के साथ बैठ करके और सारी व्यवस्थाओं पर विचार किया था, सारी स्थिति परिस्थिति की समीक्षा भी की। 80 लाख नेपाली अपने भारत में भी है। निश्चित रूप से वो हमारे मित्र हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के साथ हमारा दिल का रिश्ता है और वो रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारे रिश्ते में कहीं भी इन सब घटनाक्रम का न पहले भी इस तरह के घटनाक्रम होने पर कोई प्रभाव हुआ है, न आज भी होने वाला है।